हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी दिन का टाइम हो रहा है, दिन के अभी यहाँ पे ये 1:30 बजे का टाइम है। मैं आई हूँ अभी किचन में, थोड़ा बहुत घर की क्लीनिंग करी थी पहले मैंने, और उसके बाद जो है ना लंच बनाने में भी थोड़ा सा मुझे ना ज़्यादा लेट हो गया था। जहाँ से मैंने कल अपनी वीडियो एंड करी थी ना, उसके आगे से फिर मैंने दिन में से अपना वीडियो कंटिन्यू किया है। यहाँ पे लंच में अभी थोड़ा टाइम था बनने में और नीकू को भी भूख लग गई थी, तो मैंने उसको ना चिप्स फ्राई करके दे दिए थे। घर पे चिप्स रखे हुए थे, मेरे होली पे लेके आए थे ना, तो वो चिप्स मैंने थोड़ा रखे हुए थे बचा के। कभी ये होता है ना कि कुछ होता नहीं बच्चों के लिए खाने के लिए, तो चिप्स वगैरह तल के दे दो तो वो अपना जो है आराम से खा लेती है। और जब बच्चों की छुट्टियाँ रहती है ना, उसके बाद तो फिर बच्चे और भी उस दिन दिमाग ख़राब करते हैं। तो आजकल उसकी छुट्टियाँ ही चल रही हैं, तो बस वही हर बार वो मम्मा अभी ये दे दो खाने के लिए, अभी वो दे दो, कभी कुछ तो कभी कुछ। बच्चे बहुत परेशान करते हैं और मन करता है तब कि स्कूल में ही ठीक थे ये। तो फ़िलहाल जी चलिए, यहाँ पे मैं बनाऊंगी फ्राई राइस। कल का ही चावल बच गया था, तो निक्कू को ना फ्राई राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, और साथ में मैं रोटियां भी बनाऊंगी क्योंकि मैंने भी नहा रखा है, आज डुगू ने भी नहा रखा है। तो ठंड की वजह से मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैं जो है ना अपने लिए रोटियां बनाऊंगी, और निक्कू अगर रोटी खाएगी तो उसको रोटी दे दूँगी, वरना उसको ना फ्राई राइस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा बनाया है, एक प्याज कट कर लिया था मैंने, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे मसाले डाल दिए थे। टमाटर मैंने नहीं डाला, और ऐसे भी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ पे मेरा फ्राइड राइस बन गया है। तब तक मैंने फटाफट से आटा लगा दिया था। न्यू को लग गई थी भूख, तो मैंने उसको दे दिया है खाने के लिए। मैंने कहा जब तक मैं रोटी बनाती हूँ तब तक आप जो है ये खाना खा लो। और फिर मैंने उससे पूछा भी था कि आप रोटी खाओगे, तो उसने रोटी के लिए मना कर दिया था। उसको ऑप्शन अगर दो ना रोटी का और फ्राइड राइस का, तो वो फ्राइड राइस ही बोलेगी। तो वो अपना आराम से खा रही है। तब तक यहाँ पे मैं फटाफट से गर्मा गर्म रोटियाँ बना लेती हूँ। वैसे दिन में मैं रोटी बहुत कम खाती हूँ, बीच में ही खाई थी, मतलब 1 से 1.5 महीना मैंने खाई थी डिलीवरी के बाद। और अभी जो है ज़्यादा जो है दिन में चावल ही खाती हूँ। मेरा ऐसा नहीं है, कई लोगों को होता है ना कि दिन में भी रात को भी कभी भी चावल दे दो तो चावल बहुत ज़्यादा पसंद रहते हैं। मेरा ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा है कि जिस टाइम पे जो चीज़ बनी है ना, जैसे चावल के टाइम पे चावल, रोटी के टाइम पे रोटी, तो मेरे को वही चीज़ अच्छी लगती है। तो फिलहाल मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आज खा लेते हैं रोटी, और कभी कभी मन भी कर जाता है ना खाने का। तो ये चलिए, एक साइड मेरी रोटी बन रही है, और साथ के साथ ना मैं रोटियों पे घी भी लगा दूँगी। घर पे ही मैंने घी बना रखा है, और मार्केट से तो हम नहीं लेके आते, बहुत कम ऐसा होता है कि कभी कभार लेके आते हैं हस्बैंड, जैसे घर पे घी नहीं होता तो, वरना मैं घर पे ही बना देती हूँ। मतलब थोड़ा बहुत हो जाता है निक्कू के लिए, निक्कू को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बाकी जब मेरे ससुर जी आए थे ना यहाँ पे, तो मेरी सास ने गांव से घी दे रखा था, तो वो तो ख़त्म हो गया। 2 किलो के करीब उन्होंने घी दे रखा था, वही आधा मतलब हमने खा लिया, और फिर बाकी हमने लड्डू बना दिए थे। मेरे न्यू को ना बहुत ज़्यादा पसंद है घी, तो इसलिए उसके लिए थोड़ा बहुत बनाना पड़ता है। और मार्केट से भी कब तक लेके आना, ना इतना महंगा हो रखा है घी भी। तो मतलब मैं ये सोचती हूँ कि कैसे ना पैसे मैं बचा दूँ। और हम हाउस वाइफ ना यही सोचती हैं ज़्यादा कि कैसे और किस चीज़ में हमारी बचत ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। तो जितना हमसे हो सकता है तो हम कोशिश करती हैं कि हम जितना चाहे उतना थोड़ा बहुत करके ना पैसे बचाएं अपने। तो ये चलिए, यहाँ पे आपसे बातें करते करते मैंने लंच भी बना लिया था, और सब्जी थी, कल रात की सब्जी भी बची हुई थी, तो वो हो गई थी। बाकी रोटियां और फ्राइड राइस था थोड़ा सा। तो ये चलिए, यहाँ पे अभी हमारा लंच भी हो चुका है, और फिर उसके बाद डुगू भी उठ गया था। जैसे ही मैं लंच करने बैठी वैसे ही वो भी उठ गया था। तो फिर लंच करने के फटाफट से मैंने लंच किया अपना, और फिर उसको फीड वगैरह करवाया, उसको सुला दिया था। उसके बाद जो है फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में, और अभी टाइम पता है 3:30 बजे का ही टाइम हो चुका है। और वैसे तो कभी मैं ना थोड़ा लेट जाती हूँ, दिन में रेस्ट कर लेती हूँ, लेकिन अभी पूरा किचन मेरा फैला हुआ था, तो मैंने सोचा पहले किचन ही पूरा अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। कभी कभी तो मैं शाम को ही जो है बर्तन धुलती हूँ, किचन वगैरह तो मैं एक कपड़ा मार लेती हूँ, फिर बाद में जो अच्छे से क्लीनिंग होती है वो मैं शाम के टाइम पर कर लेती हूँ। लेकिन अभी हस्बैंड आएंगे ऑफिस से 4 बजे करीब, 4:30 बजे तक पहुँच जाएंगे घर पर, 4:15 4:30 बजे तक। तो फिर बाहर से आओ ना, तो घर अगर गंदा रहे तो फिर अच्छा नहीं लगता है, एक अलग सी नेगेटिविटी आती है, क्योंकि दिन भर से थके आ रहे वो भी आ रहे हैं, तो फिर एकदम से जैसे रूम देखो ना तो अच्छा नहीं लगता है, पूरा रूम फैला हुआ, किचन फैला हुआ। तो फिर मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि फटाफट से क्लीनिंग कर लूँ। और बाकी अभी कपड़े वगैरह भी थे डुगू के धुलने के लिए, आधे कपड़े तो मॉर्निंग में धुल गए थे, फिर बाकी कपड़े फिर हो ही जाते हैं दिन में ना, बच्चों के पजामे हो जाते हैं, कई बार वो ऊपर के कपड़े भी अपने पूरे गीले कर देता है।
तो फिर कपड़े बार बार चेंज करने पड़ते हैं और धुलने पड़ते हैं। और आजकल मौसम भी ऐसे ही हो रहा है, सुबह के टाइम पे अच्छी सी धूप आ जा रही है और फिर हल्के हल्के बादल भी लग रहे हैं। तो ये रहता है कि उसके कपड़े धुल के सूख जाए ना तो फिर ठीक रहता है, वरना स्मेल से भी आ जाते हैं ना बच्चों के कपड़ों में से, अगर वैसे ही रख सुखा के रख दो तो मैं एक पानी से पता है निकाल लेती हूँ। मतलब सर्फ़ पानी ना मेरा बाल्टी में बना के ही रखा रहता है, जैसे ही वो गीला करता है वैसे ही मैं कपड़े धुलती रहती हूँ, फटाफट से सर्फ़ के पानी में निकालती रहती हूँ। तो ये रहता है कि थोड़ा बहुत भी सूख जाए कपड़े तो फिर ठीक रहेगा। बाकी यहाँ पे अपना किचन पूरा क्लीन कर लिया है और बर्तन भी यहाँ पे रखे हुए हैं, तो बर्तन धुल लेते हैं। और कुकर में जो है मैंने डू के लिए पानी गर्म किया था, तो वो भी ऐसे ही रखा हुआ था। थोड़ा सा ही पानी चाहिए होता है तो मैं गैस में ही गर्म कर लेती हूँ। और मॉर्निंग में तो मैंने पानी गर्म किया था, लेकिन उसको नहलाने में थोड़ा सा मुझे लेट भी हो गया था। वही 12 साढ़े 12 बजे के करीब मैंने उसको नहलाया था। तब तक बाल्टी का पानी भी ठंडा हो जाए जो मैंने रॉड से गर्म किया था, तो इसलिए उस पानी से मैंने और निकू ने नहा लिया था, जो पानी मैंने पहले गर्म किया था। पहले तो मैंने सोचा निकू को और डुगू को नहला दूँगी, फिर वही होता है जब घर के काम करते रहो ना तो एकदम जो है ऐसा मन करता है कि फटाफट से नहा के भी आ जाओ। तो आधा पानी मैंने बचा के रखा था, तो उससे मैंने नहा लिया था। बाकी चलिए यहाँ पे अब फटाफट से अपने बर्तन वगैरह धुल लेते हैं। खाने वाले हम 2 ही थे और बर्तन आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा है। चाय के, नाश्ते के सारे बर्तन ऐसे ही रखे हुए थे। थोड़ा होता ही है ना, जिस दिन आप लेट उठते हो तो काम भी आपके लेट से ही शुरू होते हैं। आज मैं उठी भी लेट से ही थी, तो वही थोड़ा सा लेट से अपने सारे काम हुए भी थे। पर कोई नहीं, यही होता है कि एक दिन चलो रेस्ट मिल जाता है, फिर रोज़ तो वही रहता है काम। सुबह जल्दी उठो, फिर सुबह की भाग दौड़ वही हो जाती है। और बाकी कल से तो हस्बैंड की मॉर्निंग ड्यूटी है, वैसे भी जल्दी उठना है। फिर कुछ दिनों बाद निकू के स्कूल भी ओपन हो जाएंगे, न्यू क्लास में जाएगी, फिर उसका टाइम भी चेंज होगा। तो वही है कि फिर दिन भर के काम अपने लगे ही रहते, वो तो रोज़ का ही है। पर एक दिन रेस्ट मिल गया तो सही लगता है थोड़ा सा। और मेरे साथ ना एक ऐसा हो रहा है कि मुझे ना रात को अच्छे से नींद भी नहीं आ पा रही है। वैसे टुकू परेशान नहीं करता, उसको बीच में मैं फीड करने के लिए गीला करते थे तभी उठता है, वैसे नहीं करता परेशान। लेकिन मेरे को ना रात को नींद ही नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो गया मुझे। सुबह के 3 साढ़े 3 4 बज जाते हैं, तब तक मुझे नींद ही नहीं आती है। और थोड़ा सा आती भी है तो फिर बाद में डुगू उठ जाता है, जैसे कि उसको मतलब फीड कराना होता है या फिर वो गीला कर देता है तो वो रोने लग जाता है। तो पता नहीं क्या हो गया, अभी से नहीं बहुत टाइम हो गया मुझे ये प्रॉब्लम मतलब हो ही रही है, नींद ही नहीं आ रही है। पता नहीं सही से क्यों नहीं आ रही है, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। बाकी क्या कर सकते हैं, चलो अपने ये चीज़ें तो लगी रहती हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ होता ही रहता है। फिलहाल चलिए यहाँ पे मैंने आपसे बातें करते करते बर्तन भी अपने सारे धुल लिए हैं। और बर्तनों की बास्केट ये मेरी छोटी सी है, लेकिन मैं इसमें बर्तन बहुत अच्छे से एडजस्ट करके रख लेती हूँ, तो बहुत सारे बर्तन इसमें आ जाते हैं। मेरे पास ना बड़ी बास्केट भी है, पर बड़ी बास्केट में ना मैं रखती नहीं हूँ, क्यों बहुत ज़्यादा बड़ी है। फिर हम कम ही लोग हैं तो फिर इतने ज़्यादा बर्तन भी नहीं होते, कभी कभार हो जाते, जैसे सुबह के भी रह जाए या फिर दिन के भी हो ना, तब बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं, वरना हाथ के हाथ धुलते रहो तो इतने बर्तन तो नहीं होते। तो इसलिए वो वाली बास्केट मैंने रखी हुई है संभाल के। वो निकलवाई थी मैंने जब डुग्गू हुआ था ना, तो उस टाइम पे सब लोग थे यहाँ पे, तो मैंने हस्बैंड से बोला था कि आप वो बड़ी वाली बास्केट निकाल दो, क्योंकि उस टाइम पे बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तब के लिए वो सही है। जब ज़्यादा लोग हो, ज़्यादा बर्तन हो ना, तब के लिए ठीक है। बाकी चलिए यहाँ पे अपना किचन का काम पूरा निपटा दिया है, किचन क्लीन कर लिया है और जो है बर्तन वगैरह धुल के अभी मैं आ चुकी हूँ वॉशरूम में, यहाँ पे कपड़े धुलने के लिए। और आप निकू को देख सकते हो, मैंने इसको बोला था कि आप भी सो जाओ, पर वही है जब तक उसके साथ भी ना लेटो ना तब तक वो सोती ही नहीं है। तो पर ये होता है कि पहले तो वही थी ना, तो लेट जाओ उसको सुला दो आराम से, लेकिन अभी क्या है कि डुगू भी हो गया, उसके साथ भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और अभी वो अगर मैं उसके साथ लेटती तो वो सो भी जाती, लेकिन फिर वही था मैं किचन के काम में लग गई। फिर अभी डुगू के कपड़े हो गए हैं और फिर अभी थोड़ी देर में हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर कहाँ ही सोएगी वो भी। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कपड़े थे डुगू के, पिजामे वगैरह थे और थोड़ा ऊपर के कपड़े भी उसने गीले कर दिए थे, तो उनको मैंने फटाफट से एक पानी से निकाल दिया है। और मैं आपको बता रही थी ना कि मैंने सर्फ़ का पानी बना के रखा हुआ रहता है बाल्टी में, कि ये रहता है कि जब भी वो अपना गीला करे या फिर गंदा करे कपड़े ना, तो फिर मैं फटाफट से सर्फ़ के पानी में धो लूँ, बार बार मुझे सर्फ़ निकाल के पानी ना बनाना पड़े सर्फ़ का। और अभी यहाँ पे ना धूप काफ़ी अच्छी आ रखी है, बादल भी लग रहे हैं साथ में। जब धूप आ रही है ना तो बहुत तेज़ आ रही है, अच्छी सी आ रही है, तो मैं फटाफट से इधर के साइड कपड़े सुखा लूँगी। इधर भी ना मैंने एक रस्सी बांध के रखी हुई है अपने बाथरूम के बाहर वाली गेट पे ना, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि सामने से धूप पड़ती है ना तो कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जिस टाइम पे सर्दियाँ थी ना,
तो उस टाइम पे क्या था कि कपड़े धुलती तो सूखते नहीं थे और इसके मोटे मोटे पजामे रहते, तो मैं बाद में इधर की साइड रखती थी। पहले तो छत पे उधर की साइड रखती थी जहाँ पे सारे कपड़े रहते हैं, फिर वहाँ से धूप चल जाती तो मैं यहाँ पे रख देती थी सारे कपड़े, तो वो सूख जाते थे अच्छे से रात तक। फिलहाल चलिए यहाँ पे देखिए उसके कपड़े हैं, इनको मैंने धुल के सूखने के लिए रख दिया। अभी धूप आई थी फिर वही बादल लग गए। और बाकी यहाँ पे अब मैं कपड़े भी उठा लूँगी। कपड़े हवा चल रही है, वैसे तो मैं चिमटी लगा के रखती हूँ, बट कुछ कुछ कपड़ों पे ना चिमटियाँ कम हो गई हैं, मतलब है नहीं मेरे पास, थोड़ा बहुत ही चिमटियाँ हैं जो कि मैं जो ये डुग्गू है हमारा, उसकी लंगोटों पे उसके पजामे पे लगा के रख देती हूँ ताकि ये उड़ के ना जाए इधर उधर। बड़े कपड़े तो ये होता है ना, नहीं उड़ते हैं ज़्यादा, लेकिन बच्चों के कपड़े उड़ के इधर उधर छत में चले जाते हैं। तो ये देखिए अभी भी आधे कपड़े ना गिरे हुए थे नीचे उड़ के, तो बस यहाँ पे फटाफट से कपड़े उठाते हैं। कपड़े भी दिन भर में इतने सारे हो जाते हैं। अभी इनको लेके चलते हैं और जो है ना काम ख़त्म होते ही नहीं है, नॉन स्टॉप काम रहता ही रहता है दिन भर बच्चों के साथ, कभी कुछ तो कभी कुछ। सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती है अपने घर के कामों में। यहाँ पे मैं कपड़े उठा के लेके आ गई हूँ और अभी हवा भी ना बहुत तेज़ चल रही है, तो मैं यहाँ पे इन कपड़ों पे चिमटियाँ लगा लूँगी ताकि ये उड़ के इधर उधर ना जाए। छोटे कपड़े और भी जो है ना जल्दी से उड़ के कभी किसी की छत में कभी कहीं चले जाते हैं ना, तो इस वजह से तो यहाँ पे मैंने चिमटियाँ लगा ली हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि मेरी जो बाथरूम है ना उसके 2 गेट हैं, एक सीधा बाहर निकलने के लिए और एक अंदर का है गेट। कपड़े लेके मैं आ चुकी हूँ अंदर, और जब तक मेरे इतने सारे काम निपटे तब तक हस्बैंड भी आ चुके हैं ऑफ़िस से। और आते टाइम वो लेके आ गए थे दूध, तो जब भी जैसे ऑफ़िस से आते हैं तो वही लेके आते हैं दूध, क्योंकि मेरा भी जाना हो नहीं पाता है बाहर डुग्गू के साथ। और जैसे वो आते हैं या फिर मतलब ऑफ़िस से जिस टाइम भी आते हैं उसी टाइम वो लेके आते हैं। पहले तो ये था ना, मैं निक्कू को स्कूल से लेने जाती थी, छोड़ने जाती थी, तो जो है मैं लेके आ जाती, लेकिन अभी जो है वही लेके आते हैं जिस टाइम पे भी वो ऑफ़िस से आते हैं। चाहे नाइट की ड्यूटी हो तो वो मॉर्निंग में लेके आते हैं, मॉर्निंग ड्यूटी हो तो वो शाम को लेके आते हैं। तो एक साइड में दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, दूसरी साइड मैंने चाय बना दी है, मतलब चाय बनने के लिए रख दी है। दूध को फटाफट से गर्म कर लो ना तो फिर ठीक रहता है, वरना फटने का डर रहता है। वैसे तो अभी मौसम काफ़ी ठीक हो गया है, ठंडा ही हो रखा है, लेकिन बीच में जैसे गर्मी हो रही थी ना, तो 2-3 दिन तो ऐसा हुआ कि हमारे दूध मतलब लेके आते गर्म करते थे और फट जाता था। तो वही है कि जब गर्मी ज़्यादा होती है ना तो फिर ऐसे ही होता है, तो मैं साथ के साथ फटाफट से दूध भी गर्म करने के लिए रख देती हूँ। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे हमारी चाय भी बन चुकी थी और अभी हम आ चुके हैं बाहर। यहाँ पे आराम से बैठ के हम चाय पियेंगे। एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी बाहर और ठंडा भी लग रहा था। सुबह शाम ना फिर से वही हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई है। अभी मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है, कब ये मौसम भी करवट ले लेना पता ही नहीं चल रहा है। बीच में गर्मी हो गई थी और फिर से अभी बारिश हुई तो ठंडा हो गया, और आजकल मौसम भी ऐसे ही चल रहा है, बादल लग रहे हैं और तबीयत वगैरह ख़राब भी हो रही है ऐसी मौसम में। तो आप सब लोग भी ना अपना ध्यान रखिए। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे चाय पी लेते हैं, साथ में मैं थोड़ा सा नमकीन भी लेके आ गई थी। जो मसाले वाले पीनट्स होते हैं ना वो काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में, तो हस्बैंड लेके आए थे। तो अभी जो हमने अपना चाय वगैरह पी लिया है, उसके बाद मैं चली गई थी नीचे, जो हमारी गली है ना इसमें थोड़ा सा टहलने के लिए। वैसे तो हमारे पीछे छत में भी काफ़ी अच्छा है टहलने के लिए, वॉक वगैरह करने की शाम का ना अच्छा लगता है वहाँ पीछे की साइड भी। पर अभी ना निक्कू भी आई हुई थी नीचे खेलने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ। गली में भी 2-3 बच्चे हैं और बाकी जो हमारे मकान मालिक है ना उनकी पोती भी है, तो वो मतलब सब मिलके खेल रहे थे। तो निक्कू ऊपर से देख रही थी तो बोलती मामा मैं भी जा रही हूँ खेलने के लिए, और वो भी ना अंदर ही अंदर बोर हो गए। मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ी देर आप भी खेल लो। तो यहाँ पे वो भी खेल रही है और मैं थोड़ी मतलब वही थोड़ा सा ऊपर का काम भी निपटा के आई थी, अपनी शाम की झाड़ू वगैरह लगा के आई थी। और फिर मैंने हस्बैंड से बोला मैं तो जा रही हूँ नीचे थोड़ा टहलने के लिए। अभी हस्बैंड घर पे थे ना तो फिर डुगू के साथ तो वो रह लेंगे ऊपर। वैसे तो वो सोया हुआ है, लेकिन फिर ये होता है ना कि एक जना चाहिए होता है बच्चे के साथ। तो मैंने बोला अंदर ही अंदर मैं भी बोर हो चुकी हूँ, मैं थोड़ा नीचे जाती हूँ गली में। नीचे आंटी लोग भी जो है ना टहल लेते, तो थोड़ा सा बातें वगैरह भी हो जाती है ना, कोई मिल जाए तो अच्छा लगता है। तो फिर मैं नीचे गई थी और तब तक हस्बैंड के जो कोई स्टाफ की थे, मतलब उसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं वो भी, जहाँ पे मेरे हस्बैंड करते हैं, तो वो भी आए हुए थे बच्चे को देखने के लिए। फिर मैं ऊपर आई और उनको पानी वगैरह पिलाया। फिर यहाँ पे मैंने चाय भी बना दी फटाफट से।
अभी चाय हमारी बन चुकी है, अब इन लोगों को चाय देते हैं। और थोड़ा सा चाय ज़्यादा ही बन गई थी तो वो मेरे लिए भी हो गई, वरना मैं इतनी ज़्यादा चाय पीती नहीं हूँ। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर हस्बैंड के साथ वो बैठे और फिर उसके बाद भैया चले गए थे। और बाकी अब यहाँ पे मेरी हो गई है डिनर बनाने की तैयारी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाए डिनर में करके। फिर हस्बैंड ने बोला कि आप बेसन के गट्टे बना दो, तो यहाँ पे मैंने मसाला बना दिया था और जितना हमें पानी चाहिए उस हिसाब से मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। और गट्टे भी थोड़ा सा ही मतलब हो गए थे और बाकी इसको बनने के लिए छोड़ देते हैं। और अभी तो ये पतला सा लग रहा है, फिर थोड़ी देर में ना ये थिक हो जाएगा। तो ये चलिए फ़िलहाल यहाँ पे हमारा डिनर भी हो चुका है और पूरा किचन नीट एंड क्लीन कर लिया है, बर्तन वगैरह मेरे धुल चुके हैं। और सबसे बड़ी टेंशन यही रहती है कि खाने में क्या बनाएं, तो भी रात को ही मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लूँगी मॉर्निंग की। ये होता है ना कभी जो है लेट हो जाता है उठने में, या फिर कभी ये होता है ना मैं उठी तो डुगू भी उठ जाता है साथ में, तो फिर बच्चे को भी देखना। तो मैं सोचती हूँ कि इससे रात को ही थोड़ा बहुत तैयारी करके रख दो ना, सब्जी वगैरह काट के रख दो, तो मॉर्निंग में थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। थोड़ा सा अपना 5-10 मिनट ना वही बच जाते हैं। तो ये है कद्दू, एक तो गोल वाला आता है और एक ऐसे लंबे में आता है। तो जो है इसकी सब्ज़ी ना मैं दूसरी बार बना रही हूँ, इसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ पे मैंने आधा बचा के रख दिया है और आधा जो है मैंने कट कर लिया, आधा पीस मैंने बचा के रख दिया है, किसी और दिन जो है सब्ज़ी के काम आ जाएगा। और इसको मैंने कट करके रख दूँगी अभी फ्रिज में। बाहर रखूँगी ना तो ये थोड़ा सा मतलब अजीब से सूख जाता है, कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है ना। और तो मैंने यहाँ पे फ्रिज में रख दिया है। और बाकी कल या परसों में हस्बैंड जो है ना ऐसे ऑनलाइन सामान देख रहे थे, ऑनलाइन मतलब कुछ मंगा रहे होंगे सामान घर के लिए। तो ये मटका कुल्फ़ी निक्कू ने देखी थी, तो उसने अपने पापा से बोला, पापा मैंने ना ये कभी नहीं खाया, और सच में खाया भी नहीं है। मैंने भी आज पहली बार ट्राई करूँगी इसको, मैं भी पहली बार ही खा रही हूँ। और उसके पापा के दिल में ये रहा कि इसने खाया नहीं है, और मैंने भी बोला मैंने भी नहीं खा रखा, तो उनको ये लगा कि यार इसने भी नहीं खा रखा है। तो उन्होंने ना एक मंगा दिया, उनको लगा कि बड़ा वाला आएगा, लेकिन ये छोटा सा ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्यूट है। सच में इसको देखने में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, तो इसको किसी ना किसी चीज़ में तो मैं यूज़ में लाऊंगी, ऐसे फेंकूंगी नहीं। क्योंकि हम हाउस वाइफ ना ऐसी किसी चीज़ को वेस्ट जाने नहीं देते। और बाकी इसके साथ ना 2 छोटे छोटे से स्टील के स्पून आ रखे हैं, बहुत ज़्यादा जो है प्यारे लग रहे थे स्पून भी। और हस्बैंड ने फिर मुझे बोला कि मैं एक ना और मंगाता हूँ, फिर मैंने मना बोल दिया क्योंकि ये महंगी भी थी। तो मैंने हस्बैंड से बोला नहीं, हम इसी में से खा लेंगे और थोड़ा बहुत टेस्ट करेंगे, ज़्यादा क्या ही करना। आइसक्रीम इतनी ज़्यादा ठीक भी नहीं होती, मौसम भी वैसे ख़राब हो रहा है। फिर एक बार ज़्यादा मंगा दो ना, फिर बच्चे फिर उसी चीज़ की जिद करने लग जाते कि हाँ हमें और चाहिए और चाहिए। मैंने कहा हम तीनों के लिए बहुत हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके ये। तो मैं ना यही हस्बैंड से बोलती हूँ कि फालतू खर्चे मत किया करो, लेकिन वही है कि उसने निक्कू ने एक बार बोलना, और जब बच्चे बोल देते हैं ना तो फिर लगता भी है थोड़ा सा कि नहीं कोई बात नहीं। फिर बोल रहे थे मैं अभी और मंगाता हूँ, 1-2 मतलब 2 और मंगा देता हूँ। मैंने मना बोल दिया कि नहीं एक ही से हो जाएगा। तो ये चलिए यहाँ पे फ़िलहाल हम मटका कुल्फ़ी इंजॉय करते हैं, और इसी के साथ आज की वीडियो का भी एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।